वार्डों में जो काम होने थे, रास्ते बनने थे या नालों के जो काम होने थे, उनकी समस्या भी हमने जो है ईओ मैडम के सामने रखी है। ठेकेदार कोई भी बिना शय के यहाँ नहीं आ सकता, या तो पार्षदों की शय से आएगा या फिर आएगा डिपार्टमेंट की शय से। डोर टू डोर वालों का जैसे टेंडर खत्म हो गया था कल तक, अब पब्लिक की आवाज़ आ रही थी, कूड़ा नहीं उठ रहा है। उसके विषय में मैडम ने कहा है, ईओ मैडम ने, कि हम अपने संसाधनों से इनको कल से करवा रहे हैं। इन दिनों सोहना में विकास की गति रुकी हुई है, जिसे लेकर परिषद के नगर पार्षदों ने सोहना नगर परिषद के एक्सियन पर सोहना में होने वाले विकास कार्यों के वर्क ऑर्डर इशू नहीं करने के आरोप लगाते हुए नगर परिषद कार्यालय में चेयरपर्सन के ऑफिस में पहुंच गए, जहां पर चेयरपर्सन द्वारा परिषद के अधिकारियों को अपने ऑफिस में बुलाया और नगर पार्षदों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा, जिसके बाद अधिकारियों ने नगर पार्षदों को जल्द वर्क ऑर्डर इशू करने का आश्वासन दिया। जो अब तक टेंडर लग चुके हैं उनके वर्क ऑर्डर नहीं हुए थे, पर आज हमें एक्शन साहब ने बताया कि 85 टेंडर हमने लगा दिए हैं, इसमें तो 40 के में वर्क ऑर्डर कर चुके हैं, बाकी के इस मंडे तक कर देंगे। शिकायत थी डोर टू डोर वालों का, जैसे टेंडर खत्म हो गया था कल तक, अब पब्लिक की आवाज़ आ रही थी, कूड़ा नहीं उठ रहा है। उसके विषय में मैडम ने कहा है, ईओ मैडम ने, कि हम अपने संसाधनों से इनको कल से करवा रहे हैं और जल्दी इसका टेंडर शॉर्ट टाइम में लगवा देंगे। अभी तक तो हम संतुष्ट नहीं है, ना पब्लिक संतुष्ट है ना हम संतुष्ट नहीं। अब उम्मीद है कि अगले नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे काम। सबसे पहले हमारी समस्या थी डोर टू डोर, कि डोर टू डोर का जो टेंडर था वो कल ख़त्म हो चुका था, और इसी समस्या को लेकर पार्षद आज अपने जो कमेटी आए हैं, उन्होंने जो पार्षदों ने मांग रखी है, यही रखी है कि डोर टू डोर का काम फिर से जल्द से जल्द शुरू करा जाए। तो ईओ मैडम ने वो 1-2 दिन में नया टेंडर खोलने के लिए बात की है कि जल्द से जल्द डोर टू डोर का काम शुरू हो जाए। तो मैडम ने वो 1-2 दिन में नया टेंडर खोलने के लिए बात की है कि जल्द से जल्द डोर टू डोर का काम शुरू हो जाए। इसके अलावा और क्या समस्या है? इसके अलावा हमारे जो वार्डों में जो काम होने थे, रास्ते बनने थे या नालों के जो काम होने थे, उनकी समस्या भी हमने जो है ईओ मैडम के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में या नेक्स्ट वीक में उनका काम शुरू हो जाएगा। मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। सोहना नगर परिषद का कार्य करने वाले ठेकेदारों ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि फिलहाल परिषद द्वारा माइनस में बाहरी ठेकेदारों को विकास कार्य कराने के लिए ठेके दिए जा रहे हैं, जबकि अगर कोई फटिक होती है तो नगर परिषद और अधिकारी उनको लोकल ठेकेदारों के ऊपर थोप देते हैं। ठेकेदारों का कहना है कि अगर ठेका बाहरी ठेकेदारों को दिया जा रहा है तो फिर अधिकारी फटिक भी उन्हीं से कराएं, ना कि लोकल ठेकेदारों से कराएं। जितने भी यहाँ 21 वार्ड है, 21 के 21 वार्डों में यहाँ के जो लोकल ठेकेदार हैं वो सारी फटीक करते हैं। सारी जो इमरजेंसी काम होते हैं, जो जिसके थोड़ा बहुत पैच लगाना या कोई जाल लगाना या किसी के नाले टूट जाए वो करना, वो सारी फटीकें यहाँ के ठेकेदार कर रहे हैं, पार्षदों के कहने से भी और डिपार्टमेंट के कहने से भी। लेकिन हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जो बाहर के ठेकेदार यहाँ माइनस में टेंडर भरकर और बस एक का थोड़ा बहुत अपना काम किया और फारिग, उसके बाद यहाँ के लोकल ठेकेदारों को काम नहीं मिल पा रहा। अब ये कहा जाए, सबसे मेन चीज़ है, जब ये डिपार्टमेंट की ये कर रहे हैं, पार्षदों की ये कर रहे हैं, सब चीज़ की ये कर रहे हैं, हमारी तो पार्षद साथ सभी पार्षदों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो बाहरी ठेकेदार है कृपया करके अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने देख रेख में कार्य कराए, और जिससे कि यहाँ के ठेकेदारों को इतना हो सके कि वहाँ के बाहर के ठेकेदार यहाँ ना आए। बाहर का ठेकेदार कोई भी बिना शय के यहाँ नहीं आ सकता, या तो पार्षदों की शय से आएगा या फिर आएगा डिपार्टमेंट की शय से। हमारा नुकसान ये है कि करीब 1.5-2 साल से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आता है, कभी रोहतक के करके चले जाते हैं यहाँ माइनस में काम, कभी वहाँ के माइनस में करके चले जाते हैं। जब रोड प्रॉपर तरीके से नहीं बनाओगे आप तो भाई वो खराब होगा ही होगा। उसमें नाम किसका खराब हो रहा है? यहाँ पे पार्षदों का आ रहा है, पब्लिक पार्षदों से कह रही है, पार्षद यहाँ पे अफसरों से कहते हैं। अफसर सिर्फ किससे कह सकता है? सिर्फ लोकल ठेकेदार से। या तो भाई लोकल ठेकेदारों से कोई फटीक ना कराई जाए, बाहर के ठेकेदारों से फटीक कराई जाए। इस मामले को लेकर जब हमने नगर परिषद की ईओ महोदया से बात की तो उनका कहना था कि कुछ विकास कार्यों के लिए वर्क ऑर्डर इशू करा दिए गए हैं, जिनके कार्य को जल्द शुरू करा दिया जाएगा, और जो वर्क ऑर्डर किसी कारण से इशू नहीं हो सके हैं उनको भी जल्द इशू करा दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सोहना में विकास की गति कब तक रफ्तार पकड़ती है।
जैसे हमारे को थोड़े से जनरल मुद्दे थे, कुछ कामों को, विकास कार्यों को लेकर एक स्पीड अप करवाने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से रखी है डिमांड की थोड़ा काम जल्दी होए। तो हमारी अपनी कार्यवाही जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऑफिस की कार्यवाही में सारे कागजात चेक करने होते हैं, डॉक्यूमेंट टेंडर कॉल किए हैं, नेगोशिएशन होती है, उसके बाद वर्क ऑर्डर दिए जाते हैं। तो हमारी अपनी पूरी कोशिश रहेगी आगे आने वाले 1 सप्ताह के अंदर मैक्सिमम काम हम लोग स्टार्ट करवा सकें। किस तरह का कार्य शामिल है जिसमें? विकास कार्य इसमें सड़कों के हैं, नालियों की रिपेयर, वार्ड्स के अंदर रिपेयर का काम है, तो विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट कार्य हैं। आपको बता दें कि सोहना नगर परिषद के अधिकारी किसी न किसी मामले को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं, चाहे वह फर्जी एनओजी इशू करने की बात हो या फिर अरावली पहाड़ी पर अवैध रूप से फार्म हाउसों के अवैध निर्माण कराने का मामला हो, चाहे परिषद में अवैध होर्डिंग्स लगवाने का मामला हो। लेकिन अब की बार परिषद अधिकारियों का चर्चा में आने का कारण वर्क ऑर्डर इशू नहीं करके परिषद के विकास की गति को रोकने का है। फिलहाल हालांकि नगर पार्षदों ने अधिकारियों की इस कार्य प्रणाली से खफा होकर अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारियों का रवैया सुधरता है या फिर अब की बार अधिकारियों की चर्चा में आने का कारण कोई अन्य ही सामने आता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।